Hey guys, I hope you're all doing well. Today we'll do the figures of speech जो काफ़ी important है from every exam point of view, be it the 12th class exam or CLAT or any other exams. So we've covered a total of 31 figures of speech जो two parts में है. This is the first part. Make sure you see the second part also. Let's start. The first one is alliteration, which is the repetition of the initial constant sound of neighboring words like Betty bought butter या Alex ate almonds. You can see कि B B B यहाँ पे repeat हो रहा है, यहाँ पे S repeat हो रहा है, यहाँ पे A repeat हो रहा है in every word. Another very good example is the tongue twister जो सबने सुना है. She sells seashells by the seashore. The second one is allusion, जो है एक indirect reference to a person or a place. एक इनडायरेक्ट रेफरेंस है. क्यों? क्योंकि हमें कुछ चीज रिलेट करनी है या एसोसिएट करनी है. फॉर एग्जाम्पल, आई मिस माई ओल्ड होम विच वॉज माई गार्डन ऑफ ईडन. गार्डन ऑफ ईडन क्या था? एक पैराडाइज था मेड बाय गॉड फॉर द फर्स्ट बॉर्न मैन एंड वुमेन. कौन थे मैन एंड वुमेन? एडम एंड ईव. He has been repeating this activity for several months. Isn't he such a Sisyphus? सिसिफस कौन था? सिसिफस वाज अ ग्रीक किंग जो जिसको एक पनिशमेंट मिली थी बिकॉज बाय द गॉड. व्हाई? बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू चीट डेथ. वो बार बार अंडरवर्ल्ड से रिटर्न कर जाता था जब उनकी डेथ होती थी, और इसलिए गॉड ने उन्हें पनिश किया कि वो एक रॉक यानी एक बोल्डर एक हिल से उसको पुश करके ऊपर लेकर जाएंगे एंड फिर वो रॉक वापस आ जाएगा, गिर जाएगा, फिर वो वापस लेकर आएंगे. सो बेसिकली वो इनडेफिनेटली हमेशा ये करते रहेंगे ये एक्टिविटी. सो इसलिए इसमें रेफरेंस दिया हुआ है कि एक रिपीट कर रहा है एक्टिविटी. क्या वो सिसिफस? थर्ड बीइंग माय मैथ्स टीचर हैज सच अ ग्रैड एटीट्यूड. ग्रैड कौन था? एक कैरेक्टर था इन चार्ल्स डिकेंस हार्ड टाइम्स who practiced philosophy of self-interest and hard fact. Basically, वो पूरा devoted था to facts and figures. Anaphora, it's the repetition of a word or phrase जो beginning में आता है. Like यहाँ पे I have repeat हो रहा है, यहाँ पे I repeat हो रहा है और यहाँ पे 5 repeat हो रहा है in the beginning. Antaclasis, it refers to the repeated use of word wherein the second use varies from the previous one. यहाँ पे repeat हो रहा है but same हो रहा है हर starting में. यहाँ पे एक word repeat हो रहा है but second one differ करता है पहले वाले से. कैसे? ये एग्जाम्पल लेते हैं. टू इंग्लैंड विल आई स्टील एंड देयर आई स्टील. इससे मतलब हमें समझ आ रहा है कि टू इंग्लैंड विल आई स्टील मतलब आई स्नीक अवे टू इंग्लैंड, मतलब मैं इंग्लैंड जाऊंगा और वहां जाके मैं स्टील करूंगा, लाइक थेफ्ट करूंगा, लाइक चोरी करूंगा. एंटी क्लाइमैक्स. एंटी क्लाइमैक्स होता है एक ट्रांजिशन एक इम्पॉर्टेंट इवेंट से एक ट्रिवियल वन से, दैट इज नॉन इम्पॉर्टेंट, ज्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो. Like he has his family, his home, his clothes. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है, एक डिक्रीजिंग इम्पोर्टेंस आ रही है. फैमिली जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर होम और फिर क्लोथ्स जो लेस इम्पोर्टेंट है. एंटीफ्रेसिस, बेसिकली सेइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज रियली मेंट. जैसे यू आर सो इंटेलिजेंट यू कांट अंडरस्टैंड द सिंपल क्वेश्चन. ये क्या है? बेसिकली सरकाज़म. You lied even though you knew he hates it. Very smart. क्या हो रहा है ये? Sarcasm. Antithesis. It refers to the juxtaposition of opposite ideas. Juxtaposition मतलब comparison. हम compare कर रहे हैं दो opposite ideas. जैसे to err is human, to forgive is divine. Err मतलब is to mistakes. To make a mistake is human. To forgive जो forgive करता है is divine, मतलब relating to godly thing basically. Give every man the ear but few the voice. मतलब आप हर बंदे की बात सुनो बट आप कुछ ही चीज बोलो, बेसिकली फिल्टर करके आप चीजें बोलो लोगों के आगे. अपोस्ट्रोफी, इसमें होता है कि बेसिकली हम एक नॉन एग्जिस्टेंट
एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की तरह एड्रेस करते हैं। लाइक फेसबुक, वाई वोंट यू लोड माई चैट्स? फेसबुक जो एक नॉन लिविंग आइडेंटिटी है, उसको हम एक लिविंग थिंग की तरह उससे बात कर रहे हैं। Assonance बेसिकली होता है इसमें, it refers to the resemblance in sound of neighboring words, मतलब particularly the vowels, जैसे miles to go, sweep the deep floor, डबल ई यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। Cataphora, in which the first phrase which is used earlier सिर्फ अकेले नहीं समझा जा सकता, उसका जो डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या डिस्क्राइब करता है वो लेटर बाद में आता है। लाइक इफ यू वांट देम देयर आर चॉकलेट्स इन द रेफ्रिजरेटर। देम किसको रेफर करता है, चॉकलेट्स को। तो इफ यू वांट देम, अगर हम सिर्फ ये लाइन पढ़ेंगे इफ यू वांट देम, हमें नहीं समझ आएगा किसकी बात हो रही है। इसके बाद जो उसका मतलब है कि वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है वो बाद में आता है। लाइक आफ्टर शी गॉट द फोन कॉल लीजा लेफ्ट द कंट्री। शी कौन है, लीजा। Chiasmus. Chiasmus में basically होता है कि in which the second half of an expression is balanced against the first with the parts reversed. इससे पूरा meaning change हो जाता है। Like never let a fool kiss you और a kiss fool you. इससे एक पूरा meaning change हो गया है। या फिर like a chef said that people should live to eat and not eat to live. Climax, in which things are clauses, words or phrases are arranged in the order of increasing importance. जैसे हमने एंटी क्लाइमैक्स पढ़ा था, जहाँ पे क्या है डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस, क्लाइमैक्स में इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस, जैसे फैमिली, उसके बाद कंट्री और उसके बाद गॉड। डिस्फेमिज्म, बेसिकली द यूज ऑफ हार्श और मोर ऑफेंसिव वर्ड। इंस्टेड ऑफ वन कंसिडर्ड माइल्डर इन टोन से ज़्यादा हम कोई बहुत हार्श चीज़ यूज़ करें, जैसे कि यूजिंग द टर्म नट केस। फॉर समवन हैविंग मेंटल इलनेस हम बोले नट केस, तो वो दूसरे बंदे को ऑफेंड कर सकता है। लाइक यूजिंग अ टब ऑफ लार्ड फॉर समवन हु इज ओवरवेट। सो ये है डिस्फेमिज्म। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।